हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ये हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था, एक में तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिफरेंट केसेस, कौन कौन से केसेस हमें एक्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग चेंज इन पीएसआर वाले टॉपिक में कवर करना है। फाइन। बिसाइड्स हमने प्रीवियस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज वेल एज न्यू रेशियो, और हमने उसके डिफरेंट केसेस जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो के कैलकुलेशन के होते हैं वो हमने डिस्कशन कर लिए। ठीक है, अब इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट और कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज व्हाट ट्रीटमेंट एंड एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। गुडविल का मीनिंग क्या होता है, गुडविल के डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस क्या होती हैं, और उससे रिलेटेड सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर वैल्यूएशन, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसकी ऑलरेडी एक 9 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, आप उसे देख सकते हैं। अब हमें इसमें ये देखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर गुडविल का ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस चैप्टर में, वो कौन सी गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दो टाइप की होती है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल, उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने की परमिशन नहीं है। आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बैलेंस शीट में आप उसको शो नहीं कर सकते। परचेज गुडविल एक बार शो हो सकती है, फाइन। तो फिर क्यों कैलकुलेट किया जाता है? तो एक्चुअली इसको कैलकुलेट करने का पर्पस होता है जस्ट टू कैलकुलेट द कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर ये हम चेंज इन पीएसआर वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इस चेंज इन पीएसआर में लेट सपोज हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी एंड डी, रेशियो है 5, 2, 2 एंड 1 का। अब नया रेशियो लेट सपोज बन गया 2, और अगर हम बोले 1 और 1 और 2, 1 और मान लो 4 एंड 3, इस तरह से आपका कुछ ना कुछ रेशियोस बना, ठीक, 2, 1, 4 एंड 3। दिस इज अवर ओल्ड रेशियो एंड दिस इज अवर न्यू रेशियो। अब कोई पार्टनर प्रीवियस कंडीशन के कंपैरिजन में सैक्रिफाइस करेगा, मींस उसका शेयर कम हो जाएगा, और कोई पार्टनर का शेयर पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग। जिसका कम हो रहा है ही इज सैक्रिफाइसिंग, जिसका बढ़ रहा है ही इज गेनिंग। तो मैं पहले यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूं, फॉर्मूला है मेरा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर मैं ए का कैलकुलेट करता हूं तो ये होगा 5/10 माइनस 2/10 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3/10। बी का होगा 2/10 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/10। सी का बनेगा 2/10 माइनस 4/10 इज इक्वल्स टू माइनस 2/10, और डी का बनेगा 1/10 माइनस 3/10 इज इक्वल्स टू माइनस 2/10। अब अगर आप यहां पर देखें, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये दो पार्टनर्स इसमें सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दीज 2 पार्टनर्स आर गेनिंग। अब इस केस में, या मैं इसको इस तरह से कहूं, अगर इसको एक इजी लैंग्वेज में समझना है, ये दो पार्टनर अपना शेयर बेच रहे हैं और ये दो पार्टनर शेयर बाय कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का टोटल और गेनिंग रेशियो का टोटल हमेशा सेम होता है, फाइन। तो ये दो पार्टनर अपना शेयर सेल कर रहे हैं, ही इज सेलिंग 3/10 ऑफ हिज शेयर, ही इज सेलिंग 1/10 ऑफ हिज शेयर, 2/10 और 2/10 ये क्या कर रहा है, अपना अपना ये दे रहा है उसमें, ठीक, फाइन। अब जब ये अपना शेयर सेल कर रहा है तो ये पूछता है कि भाई मेरे शेयर कितने में बेचूं, भाई परचेस कंसिडरेशन तो अल्टीमेटली मांगेगा ना उसकी, तो वो परचेस कंसिडरेशन के लिए हम गुडविल को कैलकुलेट करते थे। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में गुडविल गिवन होगी। लेट सपोज उसने बता दिया कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल फर्म की टोटल कितनी है, 2,50,000 रुपीज। आज की डेट पर मींस कौन सी डेट पर, जिस डेट पर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो, उस डेट पर आपके फर्म की गुडविल कितनी है, 2,50,000 रुपीज है, पूरी फर्म की गुडविल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आपका चाहे ओल्ड रेशियो हो, चाहे न्यू रेशियो हो, चाहे 3 पार्टनर्स में हो, 10 पार्टनर्स में हो, कैसा भी रेशियो हो, उसकी टोटल हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि हम कोई भी चीज जब फ्रैक्शन में लेते हैं और डेसिमल में लेते हैं तो उसका टोटल हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंट टू 1। तो इस स्टैंडर्ड पे भी 1 और इस स्टैंडर्ड के ऊपर भी 1, मींस जो भी चेंजेस हुए हैं उसी 1 के अंदर हुए हैं, फाइन। अब ये गुडविल पूरी फर्म की, मींस दिस इज द गुडविल फॉर टोटल 1 शेयर, ये पूरे एक शेयर के लिए 2.5 लाख है। अब इसमें से ये अपना 3/10 शेयर सेल कर रहा है, तो हम क्या करें, टोटल 3/10 मतलब ओवरऑल 10 शेयर्स के लिए 2.5 लाख, तो 3 शेयर्स के लिए क्या करेंगे, इनटू 2,50,000, इसका 1 शेयर के लिए कितना, इसका 2 शेयर के लिए कितना, और इसका 2 शेयर के लिए कितना, 2,50,000। तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 75,000, इसका हो जाएगा 25,000, इसको ये 50,000
और इसका 50,000। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? मींस ए अपना 3/10 शेयर सेल कर रहा है और उसकी कीमत कितनी होती है? 75,000 रुपीज। मींस ए को चाहिए 75,000 रुपीज फॉर सेलिंग हिज शेयर। अपना कंसिडरेशन देने के लिए, इस सैक्रिफाइस के लिए उसको 75,000 रुपीज चाहिए। फाइन। इसी तरह से बी नीड्स व्हाट? 25,000। उसके बाद ए देगा 50,000 और बी देगा 50,000। और जब आप इसका टोटल भी करेंगे तो ये भी इक्विवेलेंट होगा। 75 प्लस 25 इज 1 लाख, 50 प्लस 50 इज 1 लाख। जैसे उनका पीएसआर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग इक्वल होता है, ऐसे ही जो गुडविल गेन होगी और गुडविल सैक्रिफाइस होगी वो दोनों क्या होगी? सेम होगी। और याद रखिएगा हमेशा, गेनिंग पार्टनर विल पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या फिर ये चेंज इन पीएसआर। जो गेन करेगा, गेन करना मींस व्हाट? गेन करने वाला क्या होता है? इट मींस बोथ ऑफ दीज आर बाइंग द शेयर्स, ये शेयर्स को बाय कर रहे हैं, बोथ ऑफ दीज आर सेलिंग द शेयर्स। तो सेलर को कंसिडरेशन मिलेगा और बायर कंसिडरेशन क्या करता है? अल्टीमेटली पे करता है। तो इसको कंसिडरेशन मिलेगा 75, इसको कंसिडरेशन मिलेगा 25, इसको ये कंसिडरेशन देगा 50 और ये कंसिडरेशन देगा 50। अच्छा, अब ये जो ट्रीटमेंट होता है ये एक्चुअली कैश में नहीं होता, कोई किसी को कैश में पे नहीं करता। इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं हमें। इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट जो होंगे, दोस इंटर पार्टनर्स एडजस्टमेंट विल बी ऑलवेज डन थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक को देख सकते हैं। तो यहां पर कोई किसी को कैश में एक्चुअली पे नहीं करेगा, यहां पर जो होगा वो इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट है। इसका मीनिंग ये होगा कि इसके अकाउंट में हम 75,000 रुपीज और बढ़ाएंगे। मींस सी का ए का कैपिटल अकाउंट 75,000 रुपीज से प्लस हो जाएगा, बी का कैपिटल अकाउंट 25,000 से प्लस होगा, सी के कैपिटल अकाउंट में से 50,000 माइनस हो जाएंगे और डी के कैपिटल अकाउंट में से 50,000 माइनस हो जाएंगे और आपस में एक एडजस्टमेंट, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री डालती जाएगी। फाइन। अब देखिए कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी, नेचर ऑफ लायबिलिटी इज क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड। अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। इसकी कैपिटल को हमें बढ़ाना है तो ए विल बी क्रेडिटेड, बी विल बी क्रेडिटेड, सी और डी दे रहे हैं तो इनकी कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। फाइन। तो एडजस्टमेंट एंट्री विल बी व्हाट? इसमें एडजस्टमेंट एंट्री होगी सीज capital account debit by rupees what? 50,000. D's capital account debit by rupees what? 50,000 to A's capital account by rupees 75,000 or to B's capital account by rupees 25,000. Being adjustment entry, being interpartner adjustment of goodwill done या being adjustment entry for गुडविल नीड। ठीक है, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हमने अल्टीमेटली डाल दी। तो ये गुडविल का हमारा ट्रीटमेंट हुआ जिसमें हमने क्या किया? गुडविल उन पार्टनर से ले ली जाएगी। अच्छा, लेने का मीनिंग फिजिकली या मॉनेटरीली नहीं लिया जाता, इसमें लेने का मीनिंग होता है उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट, उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देना। जब भी ये वर्ड यूज किया जाए भाई उससे ले लिया जाएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा? उसके कैपिटल अकाउंट को हम कम कर देंगे और उसको दे दिया जाएगा मींस उसके कैपिटल अकाउंट को हम इंक्रीज कर देंगे। यहां पर कैश में एंट्री नहीं हुई, देखिए कोई कैश की एंट्री नहीं है, यहां पर इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट हुआ है। जिन पार्टनर से लेना था, जिन पार्टनर जो लोग बायर थे शेयर के, दे आर गिविंग, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। जो लोग सेलर थे दे आर रिसीविंग, तो उनके कैपिटल अकाउंट को हमने अल्टीमेटली क्रेडिट कर दिया। फाइन। तो ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक्चुअली क्या होता है कि जो आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है? दैट यू शुड राइट ऑफ, आप क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे एनी एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल पड़ी हुई है, पहले से कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पड़ी हुई होगी, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा? यू शुड हैव टू राइट ऑफ दैट गुडविल। आपको उस गुडविल को क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा, पहला काम। अच्छा देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि लेट सपोज अभी हम 3 पार्टनर्स लेते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स आर देयर, 5:3:2 का इनका रेशो है और न्यू रेशो बना लेट सपोज 2:5 और 3 का। ओके, अब इसके अंदर ये कहा गया कि फर्म की एग्जिस्टिंग गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। कहां मिलेगी आपको? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, फिक्स्ड एसेट में। एग्जिस्टिंग गुडविल लेट सपोज इनकी 2 लाख रुपीस थी और न्यू गुडविल का कैलकुलेशन किया एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर रुपीस 3 लाख।
ठीक है, पुरानी गुडविल 2 लाख रुपया ऑलरेडी फर्म की बुक्स में पड़ी हुई थी मींस असेट साइड में वो डिस्क्लोज हो रही थी, शो हो रही थी, और ये तो पुरानी गुडविल थी जो ऑलरेडी शो हो रही है। और अभी जिस दिन हमने इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया उस दिन पर इनकी गुडविल का कितना वैल्यूएशन किया गया, 3 लाख रुपीस वैल्यूएशन किया गया। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसके वैल्यूएशन का पर्पस क्या है, जो भी इनको गेन और सैक्रिफाइस होगा उसका कंसिडरेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट ऑफ दिस एग्जिस्टिंग गुडविल। चलिए मैं पहले इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करता हूं। 5/10 माइनस 2/10 इज इक्वल्स टू 3/10। ये हो गया ए का, बी का हो जाएगा 3/10 माइनस 5/10 इज इक्वल्स टू माइनस 2/10, और सी का हो जाएगा 2/10 माइनस 3/10 इज इक्वल्स टू माइनस 1/10। ही सैक्रिफाइसिंग, दीज टू आर गेनिंग, ये दो बंदे गेन कर रहे हैं। ओके, अब अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम, आप कोई भी, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग गुडविल के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, देन यू हैव टू राइट ऑफ दैट गुडविल, और उसको राइट ऑफ, अच्छा ये गुडविल पुरानी थी, ये उस वक्त की गुडविल थी जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था, तो आपने क्या करना है, पहले इस गुडविल को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, एक एसेट को खत्म करना है। एसेट थी, एसेट को डिक्रीज करेंगे तो कहां जाएगी, ये क्रेडिट में, और कौन करेगा, किसने क्रिएट की थी, नेचुरली ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, किन लोगों ने क्रिएट की थी, ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड रेशो में, तो उसको राइट ऑफ भी कौन करेगा, ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ किया जाएगा। तो जब राइट ऑफ करने वाले कौन होंगे, पार्टनर्स, पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी तो एंट्री विल बी, देयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो एंट्री विल बी व्हाट, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू गुडविल। ये हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल थी जिसको हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ये हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। गुडविल की वैल्यू क्या थी, 2 लाख, ओल्ड रेशियो था 5:3:2, 1,60,000 एंड व्हाट 40,000। तो हमने गुडविल जो हमारे पास एग्जिस्ट करती थी पहले, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, बुक से हटा दिया, जो हमारा एज पर रूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग चलता है। फाइन, अब जी यहां पर इसका काम खत्म। अब जो न्यू गुडविल है इसको हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन क्यों किया गया है, इसका कैलकुलेशन होता है जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन ऑफ द गुडविल। इस बंदे ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया, तो इसको हम 3 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी 3 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90,000, दिस विल बिकम 60,000 एंड दिस विल बिकम 30,000। इसका मीनिंग, इसने अपना शेयर 90,000 में बेचा, इसने अपना शेयर 60 में बाई किया, इसने अपना 30 में बाई किया, और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग हमेशा सेम होता है। तो इस केस में बी एंड सी विल पे टू ए, और पेमेंट मैंने आपसे कहा फिजिकली नहीं होता, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड एज इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। इस पूरे चैप्टर में इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो इस केस में बी एंड सी देंगे तो एंट्री क्या बनेगी, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू A's कैपिटल अकाउंट। ए को दिया जा रहा है, फाइन, ये दे रहा है 60,000, ये दे रहा है 30,000, और इसको रिसीव हो रहा है 90। अच्छा, मैंने आपसे फिर कहा कि देने का और रिसीव करने का मीनिंग एक्चुअली कैश में देना लेना नहीं होता, ये एडजस्टमेंट होता है। ये दे रहा है मीन्स इसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, इसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, और इसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे। बीइंग इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट फॉर गुडविल डन, फॉर गुडविल डन। ये हमारी एक्चुअली एंट्री इसके अंदर हो जाएगी। ये हमारे गुडविल का ट्रीटमेंट था। सबसे पहले आपने क्या करना है, ओल्ड गुडविल अगर आपके पास हो तो उस गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है, और वो कौन से रेशियो में राइट ऑफ होगी, ओल्ड रेशियो के अंदर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। उसके बाद न्यू गुडविल का आपने क्या करना है, न्यू गुडविल में आपने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, और उसको उससे न्यू गुडविल की वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल से फर्म की वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज ही सेलिंग द शेयर्स, तो उसको पैसा मिलेगा कंसिडरेशन। और जो लोग बाय कर रहे हैं मीन्स जो लोग गेन कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि उनके कैपिटल अकाउंट से हम अल्टीमेटली ये वैल्यूज को कम करेंगे। फाइन, अब ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट था। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी। थैंक यू।